आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मदर्स किड्स मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से एक्स-रे कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में सीबीएसई बोर्ड के प्राचार्यों की बैठक। सहोदया कॉम्प्लेक्स ने छात्र हित में लिए कई निर्णय। मधुपुर महाविद्यालय में सेमिनार का हुआ आयोजन। इंग्लिश लिटरेचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री था सेमिनार का विषय। उपचुनाव को लेकर लाइसेंसधारी हथियार सत्यापन कर थाने में हुआ जमा। जमीन विवाद को लेकर मारपीट में एक महिला हुई घायल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न पंचायतों में लगा कोरोना वैक्सीन शिविर। विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ एसपी ने की बैठक। मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज से DOTT कोर्स द्वारा रोजगार पाकर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर उपचुनाव को लेकर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही चुनाव के आदर्श आचार संहिता से संबंधित विभिन्न नियम कानूनों के बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने थाना परिसर में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर राजनीतिक दलों से सुझाव ली गई। मौके पर एसपी देवघर ने कहा कि मधुपुर उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि अफवाहों पर ध्यान न दें तथा प्रशासन का सहयोग करें। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, साइबर डीएसपी नेहा बाला सहित भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, बसपा, राजद, AIMIM, आजसू पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। उसके चलते हमारे पास सेंसिटिविटी है, वहाँ पे पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। और आप लोगों ने अगर नोटिस में लिया है तो अच्छा ही है, उस तरह से तैयारी करेंगे। र्यूमर की बात आई है, र्यूमर पे ध्यान नहीं देंगे। र्यूमर जब भी आता हो सामने, इन्फॉर्म टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस एंड नाउ वेट फॉर द एक्शन ऑफ द पुलिस इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉ और एनीथिंग एल्स इन योर हैंड। बेटर यू इन्फॉर्म टू पुलिस एंड वी इंश्योर वी विल टेक स्टर्न एक्शन। तो कोविड का तो है, मास्क पहनना सबसे इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। उन सब चीज़ों पे जो ध्यान देने का, पहले कोविड की जो गाइडलाइंस है, टीवी, मीडिया, मैगजीन, अखबार इसमें आया, उसी को ध्यान देना कोई। मदर्स इंटरनेशनल प्रांगण में सीबीएसई बोर्ड के प्राचार्यों की बैठक की गई। इस अवसर पर सहोदया कॉम्प्लेक्स ने छात्र हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। शनिवार को स्थानीय मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी में देवघर और जामताड़ा जिले के सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए प्राचार्यों की महत्वपूर्ण बैठक गीता देवी DAV पब्लिक स्कूल सातर के प्राचार्य सह DTC देवघर व जामताड़ा के कोऑर्डिनेटर संजय मिश्र की अध्यक्षता में हुई। 2 चरणों में आयोजित बैठक में आगंतुक अतिथियों का स्वागत मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक मनोज कुमार कलबलिया ने करते हुए कार्यशाला की सफलता की कामना की। प्राचार्य संजय मिश्र ने सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के महत्व और ज़रूरत पर प्रकाश डालते हुए सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जोर दिया। विभिन्न विद्यालयों के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर शिक्षा की प्राथमिकता, छात्रों का सर्वांगीण विकास, देश प्रेम, अनुशासन, नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा, शिक्षक, छात्र और अभिभावक हित में अनुपालन को महत्वपूर्ण बताया। दूसरे चरण में सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की बैठक रेड रोज देवघर के प्राचार्य राम सेवक गुंजन की अध्यक्षता में की गई। सीबीएसई के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए विद्यालय, शिक्षक और छात्र हित में समन्वय स्थापित कर विद्यालय विकास पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न विद्यालयों के 25 प्राचार्य व शिक्षकों ने भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ अगली बैठक अगस्त माह में जसीडी पब्लिक स्कूल में होने की घोषणा की गई। बैठक के सार्थक होने पर खुशी जाहिर की गई। बताते चलें कि इस बैठक में DAV सातर, सेंट जेवियर स्कूल, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, सनराइज द्वारिका एकेडमी, SKP विद्या विहार, महेंद्रमणि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, आनंदालय स्कूल जगदीशपुर, रामकृष्ण विवेकानंद, शालूम स्कूल, देवसंघ नेशनल स्कूल, रोडरेज +2 स्कूल, जामताड़ा केंद्रीय विद्यालय, नालंदा एकेडमी, मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी, DAV स्कूल चित्रा,
मिश्रा रेसिडेंशियल स्कूल, जैसेडी पब्लिक स्कूल, SDDAV स्कूल के प्राचार्य और प्रतिनिधि शामिल हुए। वास्तव में हम लोगों का यह एक नियमित जो तौर पर होने वाली एक मीटिंग रही। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CBSE पटना रीजन के तत्वावधान में आज हम लोगों ने यह मीटिंग यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें देवघर एवं जामताड़ा दोनों जिला के लगभग 25 विद्यालयों के प्राचार्य अथवा प्राचार्य प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। हमारी इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि आपस में विचारों का विनिमय कर किस तरह से शिक्षकों के उन्नयन, साथ ही साथ प्राचार्य एवं विद्यार्थियों के उन्नयन के संदर्भ में भी हम लोग नीति निर्धारण करें और उसका सफल कार्यान्वयन कर सकें। धन्यवाद। आज मदर इंटरनेशनल एकेडमी मधुपुर में जो बैठक हुई विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यों की, ये 2 चरणों में बैठक हुई। प्रथम चरण में DTC से रिलेटेड मैटर, जिसके कोऑर्डिनेटर SK मिश्रा जी ने सारा संचालन किया, और दूसरी व्यवस्था देवघर सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के निमित्त हुई, जिसमें देवघर और मधुपुर के सभी CBSE एफिलेटेड स्कूल के प्रिंसिपल्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव भाग लिए। इसमें सहोदया का जो मुख्य उद्देश्य है, सभी विद्यालयों को सामूहिक तौर पर उनका सहयोग लेते हुए विद्यालय के उन्नयन के लिए, विद्यार्थियों के कल्याण के निमित्त जो कार्य हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई कि कैसे परस्पर एक दूसरे का सहयोग हो सके और सभी विद्यालय साथ साथ कदम से कदम मिला करके विद्यालय को एक अद्यतन अवस्था में ला सकें और विद्यार्थियों के हित में बेहतर कदम उठा सकें, इसी पर चर्चा हुई। मधुपुर महाविद्यालय के सभागार कक्ष में अंग्रेजी विभाग के द्वारा एक विभागीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके आयोजनकर्ता अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री हॉरेन हांसदा व अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका अनीता गुहा हेम्ब्रम थी। मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर के सेमिनार हॉल में अंग्रेजी विभाग के द्वारा एक विभागीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय इंग्लिश लिटरेचर ऑफ रोमांटिक पोइट्री था। इस सेमिनार का मंच संचालन अंजलि कुमार गुप्ता एवं उत्तम कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। सेमिनार में 2 टेक्निकल सेशन हुए। पहले टेक्निकल सेशन में कुल 5 वक्ता नूरजमा फातिमा, अंजू मंडल, शोभा कुमारी, जामवंती कुमारी व तमन्ना परवीन ने अपना पत्र प्रस्तुत किया। दूसरे टेक्निकल सेशन में कुल 6 वक्ता निगार परवीन, अल्तशिया निशाद, सनोवर जहां, अंजलि मिश्रा, हीना परवीन एवं कशिश परवीन ने अपना पत्र प्रस्तुत किया। दोनों टेक्निकल सेशन में टॉपिक से संबंधित प्रश्न दर्शकों द्वारा पूछे गए, जिसका जवाब पत्र प्रस्तुतकर्ता ने दिया। सेमिनार के जज के रूप में आशुतोष कुमार अर्थशास्त्र विभाग, मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन उर्दू विभाग, शिवनंदन राय राजनीति विभाग उपस्थित थे। इस विभागीय सेमिनार के संयोजक के रूप में मधुपुर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किए। विभाग के सहायक प्राध्यापिका सुश्री अनीता गुआ हेम्ब्रम एवं सहायक प्राध्यापक हॉरेन हांसदा पत्र प्रस्तुतकर्ता के उत्साह को बढ़ाए एवं बच्चों को प्रतिभागी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री हांसदा ने अपने संबोधन में रोमांटिक पोइट्री में रोमांटिक मूवमेंट का असर और न्यूक्लासिसिज्म तथा रोमांटिक मूवमेंट के बीच संबंधों को बताया, तथा उन्होंने यह भी बताया कि कैसे न्यूक्लासिसिज्म रोमांटिक मूवमेंट को जन्म दिए। दर्शक दीर्घा में महाविद्यालय के प्रोफेसर सत्यम कुमार इतिहास विभाग, रंजित कुमार प्रसाद वाणिज्य विभाग, मुकेश कुमार पलटन हांसदा के साथ ढेरों छात्र छात्राएं मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन अनीता गुआ हेम्ब्रम ने किया। मधुपुर थाना क्षेत्र के कुसमाहा मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मामले को लेकर एक वृद्ध महिला मीना देवी गंभीर रूप से मारपीट में घायल हो गई। मामले को लेकर पीड़िता ने 2 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मधुपुर थाना में शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। और मधुपुर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंचायतों में शिविर लगाकर कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन दी गई। वैक्सीनेशन के पश्चात 1 घंटा तक सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के प्रतिकूल प्रभाव देखने हेतु देखरेख में रखा गया। मधुपुर में आज गड़िया, मिसरना, पाथरौल पंचायत में शिविर लगाई गई। मधुपुर उपचुनाव को देखते हुए थाना में आज लाइसेंसधारी हथियारों के अनुज्ञप्ति का सत्यापन कर हथियारों को जमा कर लिया गया।
बताते चलें कि आगामी 17 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद देवघर जिला में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है। सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंसधारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।